Today video it is the fourth part of determinant topic। मतलब सारणी का ये चौथा पार्ट है। आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे कि मैंने टोटल 6 क्वेश्चंस नोट किए हैं। आज ये 6 क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग सेकंड क्वेश्चन नोट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 3 रो एंड 3 कॉलम्स आर देयर फॉर द गिवन डिटर्मिनेंट 1 1 1 b plus c plus a plus b। now b square plus c square plus a square plus b square। अब मैंने आप लोगों को एक्चुअली डिटर्मिनेंट टॉपिक में आप लोगों को सोचना कैसे है, इंपॉर्टेंट ये है। अब इसमें कोई भी एक फॉर्मूला यूज हो रहा है क्या? तो अभी तो हमको कोई फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए फर्स्ट कॉलम में देखिए सिंगल 1 1 1 है फर्स्ट कॉलम में। तो हम लोग क्या करते हैं, दो फिगर को हम लोग क्या करते हैं, जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग जीरो में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पहले वाले को एज इट इज रहने देते हैं, r1 इज इक्वल्स टू r1। ठीक है, मतलब फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा। ठीक, सेकेंड रो के लिए हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, सेकेंड रो इज इक्वल्स टू सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो। भाई ये जब भी जीरो हो सकता है जबकि 1 में 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही हम लोग करते हैं फॉर थर्ड रो, r3 माइनस r1। ठीक, अब इसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं हम लोग। फर्स्ट 1 b प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज नोट करना है। सेकेंड में R2 माइनस R1। तो R2 क्या है, देखिए 1 है, और R1 क्या है 1 माइनस 1। सेम एज इट इज C प्लस A विद इन ब्रैकेट माइनस साइन B प्लस C। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। सेम C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर विद इन ब्रैकेट माइनस साइन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक, थर्ड कॉलम के लिए 1 माइनस 1, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। R3 के लिए वैल्यू क्या है, 1 है, और R1 के लिए 1 है। क्लियर, सेम A प्लस बी माइनस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए ब्रैकेट सबका ओपन कर देते हैं। ये देखिए 1 1 कैंसल हो जाएगा, ये 1 1 कैंसल हो जाएगा, ये 1 0 0 बी प्लस सी, ये एज इट इज रहेगा सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी। ये मेरे ख्याल से सबको मालूम है कि ब्रैकेट ओपन होगा, इन फ्रंट ऑफ बी इज नथिंग इज गिवन, दैट मीन्स नथिंग साइन विल बी गिवन, दैट मीन्स प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस। सेम एज इट इज इन फ्रंट ऑफ सी प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, सेम एज इट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसको ओपन कर दीजिए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है, देखिए इसमें ये माइनस सी है और ये प्लस सी है, तो ये कैंसिल हो जा रहा है। यहां प्लस बी और माइनस बी है, वो कैंसिल हो जा रहा है। यहां सी स्क्वायर प्लस में है और माइनस में है, कैंसिल हो जा रहा है। यहां बी स्क्वायर प्लस में है और माइनस में है, कैंसिल हो जा रहा है। इसको एज इट इज नोट कर लेते हैं हम लोग। 1 0 0 बी प्लस सी ए माइनस बी ए माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट इंटू ए माइनस बी। तो सेम एज इट इज इसके लिए भी अप्लाई होगा। ठीक है, 1 0 0 b प्लस सी
ए माइनस बी ए माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां आ जाएगा आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहां आ जाएगा ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी। अब आपको डिटर्मिनेंट की वो थ्योरी याद रखनी होगी। अब इसमें देखिए कॉलम में तो कोई सिमिलरिटी नहीं है, मगर रो में देखिए, रो में सिमिलरिटी है। देखिए a माइनस बी यहां भी है, a माइनस बी यहां भी है, और 0 इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। मतलब सेकेंड रो से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, तो ये a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया। थर्ड रो में चेक कीजिए, a माइनस सी दिस वन, और यहां 0 है, तो 0 का मतलब होता है 0 इंटू ए माइनस सी हम लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक साथ a माइनस सी कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है। अब मैं अब ज्यादा आप लोगों को नहीं बताऊंगा, फटाफट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 0 0 b प्लस सी 1 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी और ए प्लस सी, ए प्लस बी और ए प्लस सी। ठीक है, अब लैप्लेसे मेथड से इसको सॉल्व कर देते हैं। मेरे ख्याल से सबको नॉलेज में है, a माइनस बी ए माइनस सी, लैप्लेसे मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सिर्फ किसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 1 के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट कॉलम से सॉल्व करेंगे, बिकॉज फर्स्ट कॉलम के 2 डिजिट्स क्या है, 0 है। ठीक है, तो 1 के लिए सॉल्व करते हैं। मेन डायगोनल क्या होगा, ये तो सबको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। 1 इज बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो उसको कैंसिल कर देना, जो बचा है उसको फटाफट नोट करते हैं। 1 और मेन डायगोनल क्या होगा, 1 इंटू ए सी, तो वो किस ए प्लस सी। ठीक है, क्योंकि 1 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करने से वो एज इट इज रहता है। सेकेंड सब माइनस साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी ए माइनस सी ए प्लस सी माइनस ए माइनस बी, क्या क्या कैंसिल हो गया, देखिए ए कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया ए माइनस बी ए माइनस सी और सी माइनस बी। ठीक है, ये आपका आ गया, मगर आपको प्रूफ क्या करना है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। आपको मालूम है कि अगर यहां मैं साइन चेंज करूं बी माइनस सी करने के लिए, तो एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ए माइनस सी को चेंज करूं सी माइनस ए करने के लिए, तो एक और माइनस साइन आ जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस मेरे ख्याल से तो सबको आता है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या इसमें कोई फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है? देखिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए मैथ्स के लिए कुछ फॉर्मूला तो आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, अगर ये तीनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या ये इस पोजीशन में आ जाएगा? यस, इट इज पॉसिबल। तो हम लोग इंप्लीमेंट क्या करते हैं, R1 के लिए इंप्लीमेंट करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, बाकी सबको एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, एज इट इज छोड़ने का मतलब R2 इज इक्वल्स टू R2 रहेगा और R3 इज इक्वल्स टू R3 रहेगा। ठीक है, ये मैं सॉल्व करता हूं, 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहां हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर 2ab, लास्ट में आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2ab और ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा? ये तीनों वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी होल स्क्वायर। देखिए इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, बाकी एज इट इज नोट करते, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर, बी स्क्वायर 2ab, this one again a plus b whole square 2ab and a square। ठीक, अगेन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिए कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 1 1, a स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर। ठीक, अब इससे आगे कुछ सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट लैप्लेस मेथड यूज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। या तो फिर एक तरीका है, इसमें से किसी दो को आप क्या कर दो, जीरो कर दो वैल्यू को, उस तरीके से, और उसके बाद फिर से लैप्लेस मेथड आपको यूज करना होगा। ठीक, तो इसको मैं डायरेक्ट लैप्लेस मेथड यूज करता हूं। देखिए कैसे सॉल्व होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब फर्स्ट किसके लिए कैलकुलेट करना है, ये 1 के लिए कैलकुलेट करना है, ये 1 लिख दिया मैंने। ठीक, मेन डायगोनल की दिस वन इज बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो उसको कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेन डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वन, दैट मींस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, माइनस साइन लगा देता हूं, सब डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया। फिर -1, कौन से 1 के लिए, दिस वन इज बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, जो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्या बचेगा आपके पास, a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, दैट मीन्स a टू द पावर 4 माइनस बी स्क्वायर इंटू 2ab से 2a टू द पावर 3b। ठीक है, सॉरी 2a b टू द पावर 3। ठीक, उसके बाद प्लस साइन लगाएंगे। नेक्स्ट दिस वन इज बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका a 2a स्क्वायर b, देखिए a इंटू 2ab होगा, फिर माइनस b टू द पावर 4। अब सब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा माइनस साइन 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा आपके लिए माइनस a टू द पावर 4 प्लस 2a b टू द पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर b टू द पावर 3, और यहां b टू द पावर 2 कैसे हो गया, ये देखना होगा, b टू द पावर 3। देखिए आप लोगों को भी ध्यान में रख के करना है, a स्क्वायर इंटू 2ab, ठीक, माइनस b टू द पावर 4। अब ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले माइनस साइन कैरी करते हैं। माइनस साइन कैरी करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, a प्लस बी ये होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा और जहां प्लस साइन है वहां माइनस हो जाएगा। तो a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4, देखिए ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, प्लस साइन में हो गया, फिर ये माइनस साइन में था तो 3a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस 2ab टू द पावर 3 माइनस 2a टू द पावर 3b, ये हो गया। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होल टू द पावर 2। ठीक है, क्लियर, सेम। अब ये भी टू द पावर 2 में है, ये भी टू द पावर 2 में है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस कैपिटल ब्रैकेट a प्लस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होल टू द पावर 2। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इसका क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस ए टू द पावर 3 प्लस बी टू द पावर 3 होल टू द पावर 2। ठीक है, देखिए यही आपको प्रूफ करना था। तो एक्चुअली आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, दिस वन और ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो पहले आपको फॉर्मूला याद करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आज मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूं क्योंकि प्रॉपर्टी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 1 1 1 फर्स्ट कॉलम ए बी सी ए स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस सी ए सी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रॉपर्टीज से भी बना सकते हैं। चलिए इसको या तो फिर आप क्या करना, इसमें 2 को 0 कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको प्रॉपर्टीज से बनाते हैं। प्रॉपर्टीज से बनाने के लिए क्या होगा, कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा। मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताया था कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स में, ठीक है, क्या होता है, 2 राशियों का योग या क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो उसको किस रूप में लिख सकते हैं हम लोग, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग 2 डिटर्मिनेंट के एडिशन या सब्सट्रैक्शंस के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां देखिए सब्सट्रैक्शंस के फॉर्म में है, तो ये आपका हो जाएगा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस साइन लगा दीजिए, सेम एज इट इज नोट कर दीजिए। ए बी सी क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है बी सी ए बी। ठीक, अब ये बताइए, देखिए इसका कोई वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है आपको, कोई वैल्यूएशन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें कुछ हो सकता है क्या, यस इसमें हो सकता है। इसमें अगर R1 में अगर A से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स बोल रहा हूं, ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट के रो 1 में सब में ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो देखिए ये एबीसी हो जाएगा। R2 में बी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देखिए एबीसी हो जाएगा। ठीक है, और R3 में सी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका ये एबीसी हो जाएगा। ठीक, मगर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आप लोगों को याद होना चाहिए कि मैथ्स में अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको उस फिगर से क्या करना होता है, डिवाइड भी करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, ये सेम एज इट इज रहेगा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन आपने क्या किया, ए बी सी डिवाइड कर दिया मैंने एक साथ। अब ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर ए बी सी, बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए बी स्क्वायर ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए सी स्क्वायर ए बी सी। अब कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, देखिए सेम है, कॉमन फैक्टर कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, बाहर ले लीजिए 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी। मैंने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, ये कैंसल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस साइन ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है,
अब देखिए इसके फर्स्ट कॉलम में 1 1 है, इसके थर्ड कॉलम में है। ABC इसके सेकंड कॉलम में है, इसके फर्स्ट कॉलम में है। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इसके थर्ड कॉलम में है, इसके सेकंड कॉलम में है। अब डिटरमिनेंट का एक प्रॉपर्टीज याद कीजिए। मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। दो रो या दो कॉलम, किसी भी दो रो या दो कॉलम को किसी भी डिटरमिनेंट में इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो हम लोग एक बार अगर इसको चेंज करते हैं, ये 1 को क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट थर्ड कॉलम इसको उठा के यहां ले आता हूं, ठीक। 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ये पहले से माइनस साइन है, अगर इसको इंटरचेंज, ये दो को इंटरचेंज कर देते हैं तो एक और माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और यहां आ जाएगा ABC, ठीक। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। अब उसके बाद फिर एक इंटरचेंज करते हैं, इसको यहां कर देते हैं, दैट मीन थर्ड कॉलम को किस पोजीशन में ट्रांसफर करते हैं, सेकंड कॉलम में, और सेकंड को थर्ड में ट्रांसफर करते हैं। तो फिर से यहां प्लस साइन आ गया तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से लिखिए 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, प्लस साइन आ गया, फिर से माइनस साइन आ जाएगा, -1 नेगेटिव साइन में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको इंटरचेंज करना है। तो ये आपका हो जाएगा 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब ये प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस साइन 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब देखिए दोनों डिटरमिनेंट सेम हो गया, नाउ द रिजल्ट इज बिकम्स 0, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। तो ये था हमारा थर्ड प्रॉब्लम, ठीक। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं फोर्थ प्रॉब्लम। मैंने सारे प्रॉब्लम्स ऐसे चूज किए हैं जिसमें आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। दिस इज द फोर्थ प्रॉब्लम। 3 plus x 1 2 5 7 plus x 5 2 6 3 plus x is equals to 0। देखिए ये आपको दिया हुआ है, दिस डिटरमिनेंट आर इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। अब करना क्या होगा, अब इसमें कहीं भी आपको 0 किया जा सकता है कि आसानी से नहीं किया जा सकता, ठीक है। तब आपको क्या करना होगा, आपको इसको डायरेक्टली सॉल्व करना होगा, ठीक है। चाहे आप लैप्लेसे मेथड से इसको सॉल्व कीजिए, चाहे आपको सारस रूल से सॉल्व कीजिए। हम लोग लैप्लेसे मेथड से सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो के हिसाब से मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। सबसे पहले 3 plus x, ठीक, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, बहुत क्वेश्चंस करनी है। 3 plus x इज बिलोंग्स टू दिस डिटरमिनेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, कैंसल से 7 plus x इंटू 3 plus x मेन डायगोनल माइनस 5 इंटू 6 30, फिर माइनस साइन और 5 के लिए 5 इज बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, देयरफॉर 1 इंटू 3 plus x, मेरे ख्याल से 1 से इंटू करने से सबको मालूम है कि ये एज इट इज रहता है, तो यहां मैं लिख देता हूं 3 plus x माइनस साइन 2 इंटू 6 12, ठीक है, प्लस 2 के लिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, मेन डायगोनल 5, 1 इंटू 5 करना है ना, 1 इंटू 5 से 5 माइनस 2 विद इन ब्रैकेट 7 plus x। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। 3 plus x सॉल्व कर दीजिए, 7 3 21 प्लस 3x प्लस 7x प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल से सबको आता होगा। -5 -9 प्लस x प्लस 2 5 -14 माइनस x, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 3 plus x
ये सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9। देखिए एक्स स्क्वायर 3x प्लस 7x 10x 21 माइनस 30 से माइनस 9, ठीक, ये हो जाएगा माइनस। अब ये ओपन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 45 माइनस 5x प्लस ये माइनस कर देते हैं तो ये भी 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18 माइनस 18 माइनस 2x। देखिए ये मैं गलत लिख दिया हूं, 2x से ये हो जाएगा 4x, ठीक है, इज इक्वल्स टू ओवरऑल 0। ये 0 साथ में चल रहा है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये सॉल्व हो सकता है, ये देखिए, ठीक है, 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9 प्लस 45 में से 18 माइनस करना है, कैलकुलेटर से हम लोग माइनस कर देते हैं, 45 माइनस 18 ये 27 आ गया, 27 माइनस 9x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 30x प्लस सॉरी माइनस 27, x से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस x टू द पावर 3 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 27 माइनस 9x इज इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं, x टू द पावर 3 सबसे पहले लिख लेता हूं, ठीक है। अब ये देखिए ये 3x स्क्वायर है, ये 10x स्क्वायर है, तो यहां प्लस कर देता हूं, 13x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 30x है, ये देखिए माइनस 9x है और माइनस 9x है, तो ये आपका हो जाएगा 12x हो जाएगा, 30 माइनस 18 12x। अब आपके पास क्या बच गया, देखिए ये 27 कैंसिल, तो ये आपका हो गया 0। नेक्स्ट स्टेप, सब हो गया, देख लीजिए 3x टोटल हो गया। अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, ये x मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से ये सॉल्व करना आप लोगों को आना चाहिए। x की वैल्यू अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाता है, दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0, नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अगर ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये 0 के बराबर है तो x की वैल्यू डिफाइन करनी, ठीक। किस तरीके से करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहां 13x है, ठीक है, तो यहां आप 12x प्लस x लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये चीज याद रखना होगा कि इसका मल्टीपल और उसका एडिशन क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो 12 का मल्टीपल क्या क्या होता है, 12 का मल्टीपल क्या क्या होता है, 6 2 जा 12, ठीक है, 6 2 जा 12 होता है। मगर मैंने साथ में क्या बताया कि इसका जो मल्टीपल है उन दोनों वैल्यू को ऐड करने से 13 आना चाहिए, मगर 6 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 13 नहीं आ रहा है, 13 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मतलब ये कैंसिल, ये गलत हो गया, ठीक है। सेकेंड 12 का मल्टीपल हम लोग हमारे पास क्या हो सकता है, 4 इंटू 3, ठीक, मगर 4 प्लस 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट मल्टीपल होता है 12 इंटू 1, ठीक। अब ये देखिए 12 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 30, मेरे ख्याल से सबको आता होगा ये, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 12x प्लस x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इंप्लीमेंट किसके किसके साथ करना है, ये और ये, ठीक है। ये हो गया आपका x, अब इसमें x कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, x प्लस 12, ठीक है, यहां प्लस 1 कर दीजिए, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब ये पूरे इक्वेशन में कॉमन क्या आएगा, x प्लस 12 यहां भी है, x प्लस 12 यहां भी है, तो आपका हो जाएगा x प्लस 12 कॉमन हो गया, क्या बचेगा आपके पास, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये डिफाइन हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू 0, फर्स्ट वन, सेकेंड x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और थर्ड वन
x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। ठीक, x इज इक्वल टू -12 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है जो x की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ही हमको लेना होता है, या 0 या पॉजिटिव। ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू 0 पहला, x की वैल्यू -12 भी हो सकता है और x की वैल्यू -1 भी हो सकता है। नाउ द रिजल्ट इज बिकम्स 3 आंसर फॉर x। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इजी चैप्टर है, बहुत क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया। ये हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए 5th क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, 5th क्वेश्चन है x स्क्वायर 1 2x 2x x स्क्वायर 1 1 2x x स्क्वायर। ठीक है, क्या प्रूफ करने के लिए बोलता है? प्रूफ इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? ये जो डिटर्मिनेंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर अब हम कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक, चलिए आइए अब बताइए कि इसको परफेक्ट स्क्वायर डिफाइन करना हो तो बाद की बात है, पहले इस डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं, रिजल्ट क्या आता है उस रिजल्ट के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करेंगे इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्या इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर है, 1 लिखा हुआ है, तो 1 को क्या हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकते हैं? यस, मेरे ख्याल से सबको मालूम है 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1, इट इज ऑल्सो नोन एज 1। ठीक है, इट इज पॉसिबल। अब हम लोग यहां पुट करके दिखाता हूं, मैं मान लेता हूं कि a इज इक्वल टू एक्स है और b इज इक्वल टू 1 है। ठीक, अब यहां वैल्यू हम लोग पुट करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर? यस, इसको हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ 10। ठीक है, इसके अनुसार लिखा जा सकता है। देखिए एक्स स्क्वायर 1 और 2x क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर 1 और 2x, यस है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इंप्लीमेंट कर दें, r1 इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3, बाकी सेम एज इट इज रखते हैं, r2 इज इक्वल्स टू r2, r3 इज इक्वल्स टू r3। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक, 1 और 2x एज इट इज रहेगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये रहेगा एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, नाउ 2x एंड एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को आपको मालूम है क्या लिखना है, x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए पुट कर देते हैं वैल्यू, x प्लस 1 होल स्क्वायर 1 2x, x प्लस 1 होल स्क्वायर x स्क्वायर 1, x प्लस 1 होल स्क्वायर 2x x स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, क्लियर? तो इसको आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1 1 2x 1 1 x स्क्वायर 1 1 2x x स्क्वायर। ठीक, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इससे आगे तो कोई थ्योरी बनती नहीं है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके लिए लैप्लासियन मेथड यूज कर लें या फिर ये दो वैल्यू को या ये दो वैल्यू को आप जीरो कर लें। ठीक है, कहानी
कहीं से भी करें, घूम के वही बनना है। तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट लैप्लेस से मेथड यूज करता हूं, क्योंकि आपको इसी बेस पे फॉर्मूला यूज करना आपको आ जाएगा। एक्स प्लस, देखिए हम इक्वल का साइन लगा दिया हूं, कॉमन फैक्टर है x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये मैं 1 को नोट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि सारी वैल्यू को अगर 1 से, किसी भी वैल्यू को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो एज इट इज रहती है। तो दिस 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करते हैं, तो आपका हो गया x टू द पावर 4, ठीक है, माइनस 2x, ठीक है। फिर माइनस साइन, ये 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस, ये 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 माइनस 2x टू द पावर 3, 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x टू द पावर 3, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, x प्लस 1 होल स्क्वायर, x टू द पावर 4 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ठीक, प्लस 1 माइनस 2x टू द पावर 3, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखिए यहां ये प्लस साइन में है, ये माइनस साइन में है, ये आपका हो जाएगा x टू द पावर 4 एज इट इज रहेगा, प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, माइनस 2x टू द पावर 3 प्लस 1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, ठीक है, और वो फॉर्मूला था x प्लस 1 होल टू द पावर 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1, ठीक है, होल टू द पावर 2। तो इसको इस तरीके से लिखने के बजाय हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, x प्लस 1 होल टू द पावर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 2, ठीक है। ए और बी का जो फॉर्मूला ए और बी के फॉर्म में जो रहता है वो फॉर्मूला हमको जल्दी समझ में आता है। तो इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, ठीक है, सेम क्वेश्चन था जो हमने किया है, उसको आप लोग एक बार चेक करेंगे, ठीक है। अब ये इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, x प्लस 1 होल टू द इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 2। अब ये क्या फॉर्मूला होता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया है, x टू द पावर 3 प्लस 1 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2। तो ये x 1 टू द पावर 3 का मीनिंग क्या होता है, x टू द पावर 3 प्लस 1 होल टू द पावर 2। अब ये जो होगा इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो डिटर्मिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर है। आई बात समझ में, क्लियर, ये स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है आप लोगों को पहले भी, आप फॉर्मूला इसको देख लेंगे। और उसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं हम लोग। अगर आप लोगों को, मैं हर बार बोलता हूं कि कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट है या कुछ नए क्वेश्चंस आपको चाहिए तो वो आप बताइए, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन सॉल्व खत्म करते हैं। 2 माइनस एक्स 3 4 माइनस एक्स 5 3 5 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू -1। अगर x की वैल्यू माइनस है तो ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं बहुत लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा, आप लोगों को शॉर्टकट बताऊंगा ताकि हम लोग वीडियो को एंड कर पाए। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले x की जो वैल्यू है उसको हम लोग इस डिटरमिनेंट में पुट कर देते हैं, ठीक है। 2 माइनस -1 3 4 सॉरी माइनस -1 5 3 5 4 सॉरी -1, ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 3 4 प्लस 1 5
3 5 4 प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा 3 3 3 3 5 5 3 5 5। ठीक, अब मैं जीरो भी नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट लैप्लेस मेथड यूज करता हूं, और सारा रूल से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं लैप्लेस मेथड यूज करता हूं फॉर रो 1। ठीक है, रो 1 के लिए 3 के लिए वैल्यू डिफाइन करते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करते हैं। देखिए 5 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5, ये देखिए जीरो हो गया ये। ठीक, फिर -3 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 3। ठीक, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5। अब देखिए ये 25 25 मतलब ये जीरो हो जाएगा। अब जीरो में किसी भी वैल्यू से इंटू कर दो तो जीरो ही रहेगा। ये 15 माइनस 15 ये भी जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स दिस डिटर्मिनेंट आर इक्वल्स टू 0 इफ द वैल्यू ऑफ x इज -1। अगर x का जो वैल्यू है वो -1 रहता है तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। ठीक, तो आज हमारा ये वीडियो हम लोग यहीं खत्म करेंगे। हर वीडियो में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अगर ये वीडियो अभी तक नहीं पहुंच पाया है, अगर वो उनको जरूरी है तो आप शेयर भी जरूर करें। ओके, और अगर आपको किसी भी प्रकार का ये जो मैंने बताया है इसमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।